friends, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel Online Art Skills and Updates. दोस्तों, अगर आप मेरी एक्सेल वीवीओ मैक्रो सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप तक हमने वीवीए के थ्रू काफ़ी कुछ सीख लिया है। हमने वेरिएबल्स देखे, लूप्स देखे, एरेज कलेक्शन, डिक्शनरी भी देखे और रिसेंटली हमने एक कंप्लीट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया जो ये है, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, हमारे लाइब्रेरी सिस्टम में बुक्स का डेटा कहाँ स्टोर हुआ? आपको पता है, राइट। ये बुक डीबी करके जो सीट हम लोग ने बनाया इसी में सेव हुआ है, तो ये एक्सेल सीट में है। तो क्वेश्चन ये है, अगर एक्सेल सीट में डेटा स्टोर हो रहा है तो क्या एक्सेल एक डेटाबेस है? और अगर एक्सेल डेटाबेस नहीं है तो कंपनीज इतना डेटा एक्सेल में क्यों स्टोर करती है? मेरे कई फ्रेंड्स भी कहता है मैंने तो अपना सब डेटा एक्सेल में ही रख दिया हूँ। ओके, तो एक्सेल वो लोग एज अ डेटाबेस यूज़ कर रहा है, तो ये क्या सही है? तो आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। ये मेरा एक्सेल सीट है, इसमें बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर, कैटेगरी, स्टेटस दिया हुआ है। तो ये सीट एज अ डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं और हम वीवीए के फंक्शन के थ्रू डेटा को ऐड कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, सर्च और डिलीट भी कर सकते हैं। तो नेचुरली ये सही लग रहा है, राइट। हम लोग ऐड, इशू, रिटर्न ये सब जो भी कर रहे हैं तो ये सही है। तो फिर एक्सेल डेटाबेस ही तो है, राइट। यही तो क्वेश्चन है हम लोग के पास, एंड द आंसर इज नो। एक्चुअली में नहीं। एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। डेटाबेस का प्राइमरी पर्पस होता है लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा को एफिशिएंटली स्टोर, मैनेज, क्वेरी, सिक्योर और मल्टीपल यूजर्स के साथ हैंडल करना। ओके, जो आप इस एक्सेल से नहीं कर पाओगे। एक्सेल का प्राइमरी पर्पस क्या है? एक्सेल हम लोग को एज अ कैलकुलेशन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशन और स्प्रेडशीट बेस्ड वर्क के लिए एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रॉब्लम क्या आता है एक्सेल में? लार्ज डेटा। ओके, सपोज आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हो, आपके पास 500 कस्टमर्स है। एक्सेल इज परफेक्टली फाइन फॉर दैट। मे बी 5000 रिकॉर्ड्स भी मैनेजेबल है। लेकिन अब इमेजिन करो 5 लाख कस्टमर रिकॉर्ड्स और हर कस्टमर के साथ उन कस्टमर का डिटेल्स, जैसे कि कस्टमर आईडी, नेम, फ़ोन, ईमेल, एड्रेस, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, रिटर्न्स, कंप्लेंट्स, तो कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके डिटेल्स। अब एक्सेल सीट ग्रेजुअली हेवी होने लगेगी। फिल्टरिंग, शॉर्टिंग, फॉर्मूलाज, वीवीए लूप्स, ओके, सब कुछ स्लो हो जाता है, स्लोली स्लोली। और अगर आप वीवीए में कंटिन्यूसली वर्कशीट के सेल्स को रीड और राइट कर रहे हो तो परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप क्वेश्चन ये है, क्या एक्सेल इस टाइप के लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए बेस्ट टूल है? नो। यहाँ डेटाबेस का एडवांटेज स्टार्ट होता है। अब एक्सेल का दूसरा प्रॉब्लम वो है, सपोज एक कंपनी के पास कस्टमर डेटा है, कस्टमर का नाम राहुल शर्मा। ओके, जैसे कि ये राहुल शर्मा। तो आज किसी ने राहुल एंटर किया, कल किसी और ने आर शर्मा, फिर किसी और ने राहुल एस। इस तरह एक ही नाम को डिफरेंट तरीका से लिखा गया एक्सेल सीट में, डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। एक्सेल में हम डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। डेटाबेस में हम यूनिक आइडेंटिफायर्स और कंस्ट्रेंट्स यूज कर सकते हैं जिससे डुप्लीकेट क्रिएट ही नहीं होगा। और डेटाबेस इंश्योर कर सकता है कि सेम आईडी के मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक्सीडेंटली क्रिएट ना हो। यानी डेटाबेस डेटा इंटीग्रिटी को मच मोर स्ट्रांगली इन्फोर्स करता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो है डेटा रिलेशनशिप। जैसे कि सपोज हमारे पास ई कॉमर्स बिजनेस है, हमारे पास कस्टमर का टेबल है, ऑर्डर्स का टेबल है, ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है। अब आप ये समझ रहे कि ये टेबल कहाँ से आ गया। जब हम लोग डेटाबेस समझेंगे तब हम लोग एक टेबल क्रिएट करना भी सीखेंगे। तो उसी में ये सब टेबल है, क्या चीज़ का? कस्टमर्स, फिर ऑर्डर्स एंड ऑर्डर डिटेल्स। अब ये तीन टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है। कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया और ये ऑर्डर का क्या डिटेल्स है। एक्सेल में हम मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन एक्सेल में ये रिलेशनशिप्स डेटाबेस की तरह फॉर्मली मैनेज नहीं होती। डेटाबेस सिस्टम में हम कंसेप्ट यूज करते हैं, क्लियर। तो ये रिलेशनशिप बनाना एक्सेस में बहुत इजी हो जाता है। एमएस एक्सेस जो हमारे डेटाबेस है,
ओके, आप MS एक्सेस में देखेंगे, MS एक्सेस ये है डेटाबेस। इसमें हम लोग देखेंगे प्राइमरी की क्या होता है, देन फॉरेन की क्या होता है, देन रिलेशनशिप्स जो अभी मैं बता रहा था। ओके, और ये सबको कंट्रोल या मैनेज करने के लिए एक क्वेरी होता है, वो है SQL। बिना SQL के हम लोग इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो MS एक्सेस में क्वेरी के साथ ही हम लोग कंट्रोल करते हैं डेटाबेस को। तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए डिजाइन है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन मतलब प्रॉब्लम ये है एक्सेल के साथ, वो है मल्टीपल यूजर्स। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का एक मेजर प्रॉब्लम है। सपोज एक कंपनी में 20 एम्प्लॉयज है, सबको सेम कस्टमर डेटा अपडेट करना है। अगर एक ही एक्सेल फाइल को सब लोग साइमल्टेनियसली एडिट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट? कौन क्या अपडेट कर रहा है, किसने रिकॉर्ड चेंज किया, किसने ओवरराइट कर दिया, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, फाइल लॉक हो गई तो ये सब प्रॉब्लम्स सीरियस बिजनेस इन्वायरमेंट में डेंजरस हो सकती है। डेटाबेस सिस्टम स्पेसिफिकली मल्टीपल यूजर एक्सेस के लिए डिजाइन होते हैं। मल्टीपल यूजर्स सेम डेटाबेस के डिफरेंट रिकॉर्ड्स को साइमल्टेनियसली एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारा लिमिटेशंस है एक्सेल के साथ, जैसे कि और भी है डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी, फाइल डिपेंडेंसी। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एक्सेल बैड है या एक्सेल अब मैंने जो इतना दिन VBA सीखा हूँ तो एक्सेल अब कुछ काम का नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। एक्सेल बहुत पावरफुल है। अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स, 500 रिकॉर्ड्स, 2000 रिकॉर्ड्स, स्मॉल बिजनेस रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, डैशबोर्ड्स, एनालिसिस, चार्ट्स, क्विक ऑटोमेशन, तो एक्सेल इज एन एक्सेलेंट टूल। और जब एक्सेल के साथ VBA ऐड कर देते हो तो ऑटोमेशन की पावर और इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने कितने सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें हम लोग ये देखें कि एक बटन क्लिक करते ही VBA अपना काम शुरू कर देता है और जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है वो चेंजेस या जो भी है वो हो जाता है। तो ये सब VBA ऑटोमेटिकली डेटा रीड कर देता है, वैलिडेशन कर देता है। दैट्स एक्सट्रीमली पावरफुल। प्रॉब्लम एक्सेल में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सेल को उस पर्पस के लिए यूज करते हैं जिसके लिए डेटाबेस डिजाइन है। और यहाँ से हमारी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट होती है, वो है आपने देखा कि एक्सेल स्प्रेडशीट है, लेकिन अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के अंदर रहकर एक प्रॉपर डेटाबेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करना हो तो एक नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS एक्सेस। ओके, तो हम लोग इन फ्यूचर जो भी वीडियोस बनाएंगे इस तरह एक्सेल सीट में डेटाबेस नहीं करेंगे, जो गलत है। हम लोग को क्या करना है, सपोज इस लाइब्रेरी में अगर मुझे डेटा चाहिए तो हम लोग MS एक्सेस के थ्रू करेंगे। MS एक्सेस देखिए, ये है रेड कलर का आइकन, ए लिखा हुआ, और ये गोल गोल ये डेटा शो करता है। ओके, इसे ओपन करते हैं। तो एक्सेस में हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरीज लिख सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं। लेकिन फॉर्म्स हम लोग इसमें देखेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी VBA हम लोग सीखा है एक्सेल में, तो एक्सेल के थ्रू ही हम लोग फॉर्म्स करेंगे। एक्सेसिव हम लोग एज अ डेटाबेस यूज करेंगे इस पूरा सीरीज में। ओके, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अब जो भी टेबल आपके पास है आप डायरेक्ट यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। सपोज अभी कौन सा, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो एग्जांपल लेते हैं 1 अगस्त 2026, ये मेरा डेट है, बिगिनिंग डेट। और सपोज ये 3 महीना के लिए चलेगा तो 30 नवंबर 2026। ओके, अब इतना दिन चलेगा और आपका बिजनेस है कुछ, ओके, डेली आप मिनिमम 300 रिकॉर्ड सेव करते हैं, डेली 300 होता है, तो एक महीना में एवरेज हम पकड़ते हैं 20 डेज, 20 × 300, तो मेरा कितना हो जाएगा 6000। अब ये 6000 एक महीना का है, तो इसे अब मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर पूरा चलेगा, मतलब 4 महीना। तो मेरा कितना डेटा हो गया 24,000, ये सिर्फ 4 महीना में। यही अगर 4 साल रहता तो मतलब 6000 इंटू 4 महीना में 48 मंथ्स।
तो 2,88,000। ओके, आपको ये भी ऐसे सोचना है कि ये डेटा तो सिर्फ एक जन का है, वन यूजर। ओके, ये तो सिर्फ एक यूजर के लिए है। अगर आपका पास 10 यूजर रहता तो तब आपका ये हो जाता इंटू 10। तो इसी तरह ये भी सेम और बढ़ जाता इंटू 10। देखिए आप कितना डेटा हो जा रहा है, राइट। तो मेरा ये एग्जाम्पल देने का यही मतलब है कि इतना दिन में इतने सारे डेटा, लेकिन हम लोग जब एक्सेल में जब हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को इतना डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को कुछ स्पेसिफिक डेट रेंज से ही डेटा चाहिए। जैसे लास्ट 2 मंथ्स का डेटा या लास्ट 1 मंथ्स का डेटा, तो वो हम लोग कहाँ रिट्रीव करेंगे, कहाँ पर देखेंगे, कहाँ शो करेंगे, कहाँ उस डेटा को एनालाइज करेंगे। ओके, डैशबोर्ड कहाँ बनाएंगे, वो सब एक्सेल में करेंगे, लेकिन सिर्फ डेटा स्टोर करना डेटाबेस में होगा। क्लियर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेल हम लोग एज अ स्प्रेडशीट यूज करेंगे, जहां पर डैशबोर्ड, एनालाइजिंग, चार्ट्स, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, जो भी बिजनेस लॉजिक है वो सब हम लोग एक्सेल में करेंगे। और उसके बाद जब हम और लार्ज स्केल सिस्टम्स की तरफ मूव करेंगे, तब हम लोग को एक्सेस डेटाबेस से मूव करके और भी मॉडर्न जो टूल्स है वहां मूव करना है। तो वो मॉडर्न टूल्स बाद में आएगा, अभी के लिए एमएस एक्सेस को पहले समझना है। तो एमएस एक्सेस होता क्या है, ये है एमएस एक्सेस। ओके, तो दोस्तों आज हमने सिर्फ समझा है कि ये डिफरेंस बिटवीन क्या बनता है एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस के बीच में। एक्सेल में डेटा स्टोर करना पॉसिबल है, लेकिन एक्सेल इट्स नॉट ए डेटाबेस सिस्टम। हमने समझा लार्ज डेटा प्रॉब्लम्स हो सकता है, डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, रिलेशनशिप में इशू आ सकता है। ओके, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी वीबीए जर्नी अब एक न्यू लेवल पर एंटर कर रही है। अब तक हम एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन कर रहे थे, अब हम देखेंगे कि एक्सेल के बाहर एक प्रॉपर डेटाबेस क्या होता है और स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, एक्सेस का इंटरफेस कैसा होता है, टेबल क्या होती है, क्वेरी क्या होती है, और सबसे इंटरेस्टिंग एक्सेल वीबीए को एक्सेस के साथ कनेक्ट करके रियल बिजनेस एप्लीकेशन कैसे बनाया जा सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली मिस मत करना। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।